काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया अगर हमारी फिर से कंपार्टमेंट आ जाती है तो क्या हमें एक और चांस मिलेगा, या फिर हम फिर से फेल हो जाते हैं तो क्या हमें फिर से चांस मिलेगा, टोटल कितने चांसेस मिलते हैं, कब कब मिलते हैं, क्या करना पड़ता है, वो चीज बताइए। जैसे कि ये कमेंट्स आप देख सकते हैं, कमेंट आया भाई अभी मैं प्राइवेट कैंडिडेट लिख रहा हूँ, उसमें भी मैं फेल हो गया तो मेरे को एक और अटेम्प्ट मिलेगा क्या। तो इनका भी वही सवाल है एक तरीके का। ऊपर ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है इसमें भी वही पूछा गया है कि 2024 में मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था, उसके बाद मेरी आरटी आ गई थी, फिर से दिया, फिर से फेल हो गए, उसके बाद फिर से हम अभी प्राइवेट कैंडिडेट बन के एग्जाम दे रहे हैं, तो भैया क्या फिर से चांस मिलेगा, है ना। तो एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने दिया लेट से फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम, ठीक है, मैं बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है, अभी 2025 चल रहा है, बट जितने भी कंपार्टमेंट या फेल वाले स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने बोर्ड एग्जाम 2024 ही दिया है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 दिया। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th की। कुछ स्टूडेंट्स के पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स होंगे और कुछ स्टूडेंट्स के पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो जिनके पास टोटल 6 सब्जेक्ट थे क्लास 12th में, उनकी 2 सब्जेक्ट में आरटी आ गई यानी कि कंपार्टमेंट, और जिनके पास 5 सब्जेक्ट्स थे उनकी एक सब्जेक्ट में आरटी आ गई यानी कि कंपार्टमेंट, ओवरऑल कंपार्टमेंट हो गया रिजल्ट में, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या किया जाता है, भैया फेल हो गए, कंपार्टमेंट आ गई। अब देखो यहाँ पर कंपार्टमेंट आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 3 चांसेस दिए जाते हैं, यहाँ पर टोटल 3 चांसेस मिलते हैं टू पास। आपको टोटल 3 चांस मिलेंगे। जैसे 6 सब्जेक्ट है जिनके पास, 2 सब्जेक्ट में आरटीआई है, तो कहा जाता है कि एक सब्जेक्ट का एग्जाम दो, पास हो जाओगे, 5 सब्जेक्ट में तो पास माने जाओगे, है ना। ऐसे जिनके पास 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में फेल है, तो उसको दोबारा एग्जाम दे दो, पास हो जाओगे, ठीक है। और क्लास 10th वालों की बात करी जाए तो भैया क्लास 10th वालों को तो 2 सब्जेक्ट का मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये चीज, अब 3 चांसेस कब कब मिलते हैं, चीज ये है, ठीक है। तो भाई देखो, फर्स्ट चांस आपको कब मिलता है, फर्स्ट चांस आपको मिलता है जैसे बोर्ड एग्जाम 2024 दिया था, ठीक है, आरटी आ गई भैया, कंपार्टमेंट आ गई, तो फर्स्ट चांस आपको मिलेगा उसी ईयर जुलाई 2024 में, जो कि आपको मिला भी होगा जो स्टूडेंट देख रहे होंगे। तो ये आपका होता है फर्स्ट चांस। यहाँ पर ये जो एग्जाम होता है ना, ये बेसिकली कंपार्टमेंट एग्जाम ही इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने आते हैं सबकी कंपार्टमेंट ही होती है। और ये जो एग्जाम होता है ना क्लास 12th वालों का, सिर्फ भाई साहब एक सब्जेक्ट का ही होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का, ठीक है। और वहीं क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका 2 सब्जेक्ट का होता है। तो एक चांस तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कि भैया कंपार्टमेंट एग्जाम दे दो और पास हो जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका पूरा साल बर्बाद नहीं होगा। बट ये जो फर्स्ट चांस मिलता है इसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट चांस, ये जो मिला यहाँ पर फर्स्ट चांस, इसमें भी हो गया भाई साहब, मतलब कंपार्टमेंट आ गई फिर से, या फिर फेल हो गए, जो भी समझो, ठीक है, तो फिर ऐसे स्टूडेंट को दिया जाता है भाई साहब सेकंड चांस, ठीक है। अब मिलेगा भैया इन्हें सेकंड चांस, ये फर्स्ट चांस हो गया जुलाई में, अब मिलेगा सेकंड चांस, ठीक है। देखो फर्स्ट चांस जो यहाँ पर मिलता है ना, ये फर्स्ट चांस, इसमें एग्जाम देते हैं एज अ रेगुलर कैंडिडेट, यहाँ पर एग्जाम होता है एज अ रेगुलर कैंडिडेट, ठीक है। आप रेगुलर कैंडिडेट नहीं है, फर्स्ट चांस है आपका, ठीक है, जस्ट बोर्ड एग्जाम के 1-2 महीने के बाद ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब सेकंड चांस मिलता है ना, तो यहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ता है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जाम देते हो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, उसका आपको फॉर्म फिल भी करना पड़ता है, जो कि आपने किया भी होगा सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो ये आपका सेकंड चांस होता है। और सेकंड चांस में जो हम एग्जाम देते हैं, ये हम देते हैं बोर्ड वाले स्टूडेंट के साथ, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके साथ, बोर्ड एग्जाम 2025, इन स्टूडेंट के साथ हम एग्जाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जितना चाहे उतना दे सकते हैं, क्योंकि सभी के होते हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाता है। उसके बाद ये जो एग्जाम होता है ना यहाँ पर, इसका रिजल्ट कब आता है, इसका रिजल्ट आएगा अप्रोक्स वही मान के चलते हैं मई में, ठीक है, मई 2025 में, जो कि अभी आएगा, ठीक है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तो अप्रैल चालू होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट आया, और यहाँ पर अगर फिर से आप फेल हो गए, सेकेंड चांस में आपने एग्जाम दिया, बट इसमें भी भाई साहब आप हो गए फेल, जस्ट मान लो, ठीक है, फिर से आ गई भैया कंपार्टमेंट। तो सवाल यही था स्टूडेंट का, क्या अब मेरे को एक चांस और मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, टोटल आपके पास 3 चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फेल हुए सेकंड चांस में, तो ये है आपका लास्ट चांस, थर्ड चांस, ये होता है भाई साहब लास्ट, ठीक है। ये कब होगा, ये होगा आपका जुलाई 2025 में, ठीक है, ये होगा आपका जुलाई 2025
25 में, ठीक है। अगेन सेम सिस्टम रहेगा, जो क्लास 12th वाले हैं वो सिर्फ एक सब्जेक्ट का दे सकते हैं, क्लास 12th 1 सब्जेक्ट ओनली, ठीक है। और जो क्लास 10th वाले हैं वो 2 सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये टोटल 3 चांसेस मिलते हैं आपको, समझ गए। एक चांस मिलता है एज अ रेगुलर कैंडिडेट, ठीक है। बाकी बात 2 चांसेस जो होते हैं वो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट ही मिलते हैं, ठीक है। तो भैया अभी जो बोर्ड एग्जाम 2025 हुआ था, वहां पर अगर आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है उनके साथ एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है, उसमें भी अभी आप फेल हो जाते हो अगर मई में जो रिजल्ट आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। थर्ड चांस आपको मिलेगा अभी जुलाई में, कैसे भी करके पास हो जाना भाई साहब, लास्ट चांस है। बट अगर थर्ड चांस में भी फेल हो गए, अगर भाई साहब यहाँ पे भी फेल हो गए, तो क्या होगा, तो भाई साहब ये होगा फिर आपको नेक्स्ट ईयर, ठीक है, यानी कि 2026 में बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट के साथ ऑल सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। और दोस्तों आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कंपार्टमेंट आती है जिन स्टूडेंट्स की, 3 चांसेस मिलते हैं, कब कब मिलते हैं मैंने प्रॉपर क्लियर कर दिया। और कुछ डाउट कुछ पूछना हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।